आपस में खेल रहे हैं। एक ने कहा तू यहाँ का नहीं, कहाँ से आता? ध्रुव जी ने कहा मेरा घर जंगल में है। तुम्हारी माँ का क्या नाम है? मेरी माँ का नाम सुनीति है। तुम्हारे पिता का क्या नाम है? पता ही नहीं है। ध्रुव जी लौट करके आते हैं, सुनीति माता से कहते पिता का नाम क्या है? सुनीति माता कुछ पिला के बहाना बना के टाल देती। एक दिन तो हद हो गई, नाराज हो गए ध्रुव जी। बच्चे रोज पूछते पिताजी कौन है, पिताजी कौन है। बताएगी नहीं तो कुछ खाऊंगा नहीं, आज फुसलाने से बहलाने से काम नहीं चलेगा। रोए जा रहे हैं ध्रुव जी। अब तो सुनीति माता ने सोचा ये जिद पर अड़ गया, मानेगा नहीं। कई बच्चे बड़े जिद्दी होते हैं ना। सुनीति माता ने कहा पिताजी का नाम उत्तानपाद है, जो महल में रहते हैं, सिंहासन पर बैठते हैं। जब परिचय प्राप्त किया ध्रुव जी, जंगल से गांव में खेलने के लिए गए। लोगों ने कहा तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? ध्रुव जी ने कहा उत्तानपाद, जो राजा है ना वो मेरे पिताजी है। अब तो बच्चों ने कहा यहाँ नहीं खेलेंगे, महल में खेलेंगे। बात का राज है तब कौन सा डर। महल में पहुंच गए ध्रुव जी। उत्तानपाद जी पहचान जाते अपने बच्चे को। सुनीति के बेटे को गोदी में ले रखा था, उत्तम को उतार दिया है। ध्रुव जी को गोदी में ले लिया। इतना देखा सौतेली माँ ने दौड़ पड़ी है, ध्रुव जी का हाथ पकड़ा, झटका देकर धरती पर पटक दिया और टेढ़ा मेढ़ा कहती है जा जंगल में भगवान को याद कर, तपस्या कर, भगवान प्रकट होंगे तो वरदान मांग। अगला जन्म जब मिले तो मैं माता सुरुचि के गर्भ से उत्पन्न हूं, तब राजा की गोदी मिलेगी। इतना घमंड है इसे अपने गर्भ पर। वो सोचती है मेरे गर्भ से ही पैदा होने वाला राजा बनेगा। ध्रुव जी रोते हुए घर आते हैं। मैया सुनीति ने पूछा बेटा क्या हुआ? हिचकी भर भर करके रो रहे हैं, कुछ नहीं बोल पा रहे। सुनीति माता ने कहा किसी ने कुछ कह दिया, मार दिया है। बड़ी देर बाद ध्रुव जी ने कहा मैं पिताजी से मिलने चला गया था, वहां विमाता मिली है, मुझे हाथ पकड़ करके जमीन पर पटक दिया। उन्होंने कहा कि जंगल में जाओ, भगवान को याद करो, मेरे गर्भ में आने के लिए वरदान मांगो। आज की माताएं होती तो तुरंत कह देती थी उसने बहुत गलत कहा, बहुत बेकार है। आज की माताएं तुरंत बिना देती। जब राम जी ने मैया कौशल्या से कहा मैया मैं कल जंगल जा रहा हूं, कौशल्या माता ने क्या कहा? पिताजी भेज रहे हैं, मैं मना कर रही हूं, तुम्हें जंगल नहीं जाना है। राम जी ने कहा नहीं मैया, पिताजी ने नहीं कहा है, मैया कैकेयी ने कहा है। कौशल्या जी कहती हैं तब तो तुम्हें जंगल चले जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी माता कैकेयी है, तुम्हारी माता कैकेयी है। तुम जंगल जाओ। आज की माताएं लड़ा भिड़ा देती, मुकदमा लड़ लूंगी, आधा राज ले लूंगी, तुम कहीं न जाना। ध्रुव जी को सुनीति माता ने कहा ठीक ही तो कहा है, जो जंगल में है वो सबके पिता हैं, वे भगवान हैं। ठीक कहा है तुम्हारी माँ ने, अगर उन्होंने कृपा कर दी तो ऐसे हजारों राज्य तुमको मिल जाएंगे। ध्रुव जी ने कहा तब तो मुझे उन्हीं पिताजी से मिलना है जो सबके बाप हैं। माँ रोकती रह गई। ध्रुव जी ने कहा अब मैं जाऊंगा। 5 साल के हैं ध्रुव जी, निकल पड़े घर बार छोड़ दिया है, आगे बढ़े, भगवान से मिलने के लिए जा रहे हैं। बालक हठी होते हैं, अब हट करके निकल पड़े कि आज मैं मिल करके तभी मानूंगा। भगवान ने नारद जी को कहा जाओ देखो परीक्षा लो। नारद जी पहुंच गए सीधे, नारायण नारायण। ध्रुव जी ने देखा है नारद जी को तो चरणों में गिर गए, लेट करके प्रणाम किया। नारद जी समझ गए भगवान मिलेंगे इसे जरूर। भक्ति का सबसे पहला पाठ है सत्संग। हम बड़ों के चरणों में झुकना सीख जाएं, श्रद्धा से, डर से नहीं। जिसको सबके चरणों में झुकना आ गया, पगले किसी ना किसी का आशीर्वाद लगेगा तो बड़ा बनेगा। इनका नहीं लगा ना उनका लग जाएगा, उनका नहीं लगा ना उनका लग जाएगा। प्रणाम करने की आदत बनाओ। पढ़ते सब हैं, विद्वान कौन बनता पता? जो सबका आशीर्वाद लेता है। कमाते सब हैं, करोड़पति अरबपति कौन बनता? जो सबका आशीर्वाद लेता। नाम सबका कुछ ना कुछ मम्मी ने रख दिया है, नाम ही वही होता है जो सबका आशीर्वाद लेता है। इसलिए सबका आशीर्वाद लेते रहो। ये ना देखो कौन है,
पता नहीं किसका आशीर्वाद लगे। और दूसरी बात, श्राप नहीं लेना, इनका श्राप नहीं लगा उनका लग जाएगा, उनका नहीं लगा उनका लग जाएगा। इसलिए श्राप से बचना है, आशीर्वाद लेते रहना है। प्रणाम करने में कंजूसी ना किया करो, आजकल प्रणाम करने में बड़ी कंजूसी चल रही है। हाँ, हम लोग किसी के घर जाए, मम्मी ने बच्चों से कहा जाओ महाराज जी आए पैर छू लो, बच्चे गुस्से से लाल, महाराज जी भी आ जाते, पैर छूना पड़ता है। अब मम्मी नाराज नहीं जाऊंगा तो डंडा पड़ेगा, कमरे से निकला मुंह लाल लाल करके, मैंने सोचा झगड़ा करने आ रहा होगा, उल्टा हाथ आगे किया, घुटने से ऊपर जल्दी से छू करके हमने सोचा सिर पर हाथ रख दूं, भाग गया दूसरे कमरे में। मैंने भी कहा चलो जैसे तुम्हारी पूजा वैसे मेरा प्रसाद। जितनी श्रद्धा से प्रणाम किया है ना, उतने श्रद्धा से आशीर्वाद है। कि तो माताएं बहनें कुछ नियम कर रही हैं, जब सासू माँ का पैर छुएंगे ना खूब दबा दबा करके, सासू माँ भी खूब घमंड में आ गई सेवा करने वाली, दोनों हाथ सिर पर रख देती, ले सारा हाथ तुझे दे दिया। राम जी क्या करते, सुबह उठते ही सबसे पहला काम, प्रातः काल उठ कर रघुनाथा, मातु पिता गुरु नाम ही माता। प्रणाम बहुत जरूरी है, आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी है। और जब तक आशीर्वाद ठीक से न मिले हटा ना करो, बड़ा बनना है। पुराने समय में तो सब दंडवत प्रणाम करते थे, डंडे की तरह पड़ जाते थे। ये पुरुषों के लिए, माताएं आंचल से प्रणाम कर सकती हैं, दंडवत प्रणाम एक नंबर का। अब तो एक भाई साहब उधर से मोटरसाइकिल से, एक भाई साहब उधर मोटरसाइकिल से हाथ उठा दिया। एक से मैंने पूछा इसका मतलब क्या, वो थोड़ा हंसमुख मिजाज के थे, महाराज जी ना इसे यहाँ मरने की फुर्सत है ना मुझे, वहीं चलेंगे वहीं, तब ठीक से बैठकर दुआ सलाम। प्रणाम करने से बड़ी बड़ी दुश्मनी टूट जाती है, बड़े बड़े भेद खत्म हो जाते हैं। कर लिया कर। भगवान सुंदर शरीर देकर भेजा, सुंदर ज्ञान देकर भेजा है, सबका आशीर्वाद लेकर बड़े बनेंगे। ध्रुव जी जंगल के लिए निकले, नारद जी आ गए। नारद जी को देखा, ध्रुव जी पहचानते नहीं है, देखा तिलक उलक लगा रखा है, महाराज जी हैं, दौड़ करके चरणों में पड़ गए। बच्चों को माताएं क्या शिक्षा देंगी बताओ? साधु महात्मा पंडित ब्राह्मण मिले प्रणाम करो, कोई बड़ा मिले प्रणाम करो। आज की माताओं ने तो हद कर दिया, इनका बच्चा रो रहा हो कोई बाबा दिख जाना चाहिए, चुप हो जा नहीं बाबा खा लेगा तुझको। एक बार ट्रेन में हम कहीं जा रहे थे भोपाल की तरफ, तो गृहस्थी सामने बैठे थे, हम दो तीन महात्मा बैठे हुए थे, उनका बच्चा बहुत रोए, जब रोए तो हम लोगों को ही बच्चा देखे, उसकी मम्मी डरावे तो क्या कहे, चुप हो जाओ नहीं बाबा खा लेंगे। एक बार हुआ चुप हो जाता था, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, चाहता माता जी हम लोग बच्चा नहीं खाते। अब बच्चे क्या सीखेंगे बताओ? कोरा कागज है, जैसा सिखाओगे सीख जाएंगे। इसलिए हल्की बात बच्चों को नहीं सिखानी। बाप जो आपने आधी उम्र में बात सीखी वहां से सिखाना शुरू करो, उनको टॉप पर ले जाओ तुरंत। आईक्यू लेवल बढ़ाना है ना बच्चों का, वहां से एकदम शुरू करो। जो आपने अपने जीवन में क्रीम चीजें सीखी हो, बच्चों को सिखाना शुरू करो। जो आपने बहुत मेहनत करके जाना हो, आप आसानी से बच्चों को सिखा सकते हैं, वो नहीं सिखाएंगे। कोशिश करो। आप कहते बच्चे छोटे नहीं जान पाएंगे, यही जानेंगे। आप कठिन से कठिन शब्द बच्चों को रटाओ, 1 मिनट में रट लेंगे। तुम 6 महीने में नहीं रट पाओगे, क्योंकि उम्र ज्यादा हो गई। बच्चे कोरा कागज होते, कोशिश तो करो। बच्चे ABCD रटाने में आप 5 साल लगवा रहे हो,
एक दिन में ABCD रट करके रख देंगे, एक महीने में कहो तो 8वीं की किताब वो रट करके रख दे। रटाने वाला चाहिए, रटाओ ठीक। निर्मल होते हैं एकदम, कोरा कागज होते हैं, जो चाहो लिख दो। बोली शंकर भगवान की जय। जब बिगड़ जाएंगे तब सुधारना शुरू करोगे। मैं कहता हूं खाली 12 साल तक बच्चे पर ध्यान दे दो। कितने साल तक? खाली 12 साल तक। उसके बाद बच्चों को खुला छोड़ दो, जहां मर्जी जाओ। कोई बिगाड़ दे तो बताना, किसी की हिम्मत नहीं कि उस बच्चे को बिगाड़ दे। खाली 12 साल तक आप ध्यान दे दो, एकदम फिक्स कर दो कितना बोलना है, कितना खाना है, कितने बजे जगना, कितने बजे। लेकिन थोड़ा खुद को भी तपाना पड़ेगा। बच्चे को 7 बजे स्कूल जाना, मम्मी 9 बजे तक सो रही है, बताओ क्या ज्ञान देना है? खाली 12 वर्ष तक हम बच्चों को ध्यान दे दें, वही आगे बढ़ जाएगा। फिर उन्हें कोई रोक नहीं पाएगा, कोई बिगाड़ नहीं पाएगा। उसके बाद वो अपने आप उड़ना शुरू कर देंगे। ध्रुव जी चरणों में पड़ जाते। नारद जी समझ गए भगवान मिलेंगे इसको, क्योंकि विनम्र है, सम्मान करना जानता है। नारद जी ने उठाया, उठो कहां जा रहे हो? ध्रुव जी ने कहा जंगल में जा रहा हूं। जंगल में क्यों जा रहे हो? माता जी ने कहा है जंगल में पिताजी मिलते हैं। नारद जी ने कहा पिताजी जंगल में मिलते हैं। हाँ, नारद जी ने कहा पिताजी बाद में मिलेंगे, शेर मिलेगा, पहले खा जाएगा तुमको। सोचा परीक्षा लूं, डगमगाहट तो नहीं है, चंचल मन तो नहीं है कि कईयों को क्षणिक वैराग्य होता है। किसी ने थोड़ा सा डांट दिया, अब घर छोड़ दूंगी, आप खाली भक्ति करो, वृंदावन चली जाऊं, साधु बन जाएंगे। कईयों को मैंने देखा है जब शमशान जाते हैं ना, 4 लोग इधर 4 लोग उधर बैठ गए। देखो क्या लेकर गए, बहुत किया, करोड़ों का बैलेंस, कुछ लेकर गए, सबको ऐसे जाना। इतनी बड़ी बड़ी बात करते, जैसे शमशान के गेट से बाहर निकले सब भूल गए, फिर वही शुरू। उनको लूटना है, उनको ठगना है, इनको नीचा दिखाना है? शमशानी वैराग्य है। ध्रुव जी ने कहा जंगल में शेर भालू मिलेगा, लेकिन मां ने कहा है पिताजी रक्षा करेंगे। विश्वास दृढ़ होना चाहिए, तब सफलता मिलेगी। भगवान हमारी रक्षा करेंगे। नारद जी ने समझ लिया भगवान इनको मिलेंगे। अच्छा भैया भगवान को जानते हो, कभी देखा है? ध्रुव जी ने कहा देखा नहीं है। मान लो सामने आ जाएंगे तो कैसे पहचानोगे? ध्रुव जी ने कहा अगर आपने देखा हो तो आप बता दीजिए, मैंने नहीं देखा, मम्मी से पूछा भी नहीं कैसे है भगवान, अगर मिल गए तो पहचान कैसे करूंगा? कथा इसीलिए सुनाई जाती कि भगवान मिल जाए तुरंत पहचान जाओगे। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम। कथा में ही बताया जाता भगवान कैसे हैं, नीले नीले भगवान हैं। नारद जी ने कहा है भगवान की महिमा सुनो। भगवान के स्वरूप का वर्णन किया नारद जी ने, उसी स्वरूप को ध्रुव जी ने हृदय में धारण कर लिया। कानों में नारद जी ने द्वादशाक्षर मंत्र दिया है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बड़ा सिद्ध मंत्र है, जब मौका मिले जप लेना, सारा फल मिल जाएगा इस नाम को जपने से। अब ध्रुव जी ने इसी नाम को ले लिया, आगे बढ़े, वृंदावन में पधारते हैं। यमुना के किनारे बैठ करके ध्रुव जी ने साधना प्रारंभ कर दी। 1 महीना बीत गया, भगवान नहीं मिले। बालक है ना, सोचते हैं अब जल्दी मिल जाना चाहिए, 1 महीना लग गया। ध्रुव जी ने फलहार करना छोड़ दिया, फल खाना बंद कर दिया। कितनी कठिनाई होती परमात्मा को पाने के लिए, ध्यान से सुनेंगे। 1 महीने बाद ध्रुव जी ने फलहार छोड़ दिया। थोड़ा समय बीता, पत्ता खाकर रहने लगे, फिर पत्ता खाना भी छोड़ दिया।
थोड़ा समय और बीता, पानी पीकर जीवन बिताने लगे, तप करने लगे, भगवान फिर नहीं मिले। ध्रुव जी ने जल पीना बंद कर दिया। अब समय और बीता, खाली श्वास पर ध्रुव जी जीवित हैं। ध्रुव जी ने सोचा भगवान नहीं मिल रहे हैं, अब क्या करूं, श्वास भी रोक दी है। कई योगी लोग श्वास चढ़ा देते हैं ना, श्वास चढ़ा दी है ध्रुव जी ने। अब श्वास चढ़ाई तो दुनिया वालों की, देवी देवता यक्ष किन्नर गंधर्व सबकी श्वास रुकने लगी, सबकी श्वास जम गई। भागते हुए भगवान विष्णु के पास ब्रह्मादिक देवता पहुंचे, प्रभु कोई राक्षस तप कर रहा है, श्वास रुक रही, दम घुट रहा है। भगवान हंसने लगे, राक्षस नहीं है, छोटा सा बालक तप कर रहा है, उसने श्वास ही रोक दी है। 6वां महीना लगा ध्रुव जी को तपस्या करते करते। 5 साल के बालक हैं, 6 महीने में भगवान को आने के लिए मजबूर कर दिया ध्रुव जी ने। अब उतनी स्पीड में हम भजन नहीं कर सकते, थोड़ा थोड़ा ही ट्राई करो। 6 महीने में न मिले 6 साल में मिल जाएंगे, ना 6 साल में मिले 60 साल में तो प्रकट ही करवा लेना। मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा, ज्यादा न कर पाओ टेंशन ना लो, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन करे, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन करे। सुबह शाम हरि सुमिरन करे, सुबह शाम थोड़ा थोड़ा भजन करे, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन करे, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन करे। जय हो। भजेगा प्रभु में हो जाएगा, हरि को भजेगा प्रभु में हो जाएगा, प्रभु को भजेगा प्रभु में हो जाएगा, प्रभु को भजेगा प्रभु में हो जाएगा। भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा, भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा। आत्मा से हरि का मिलन कर ले, आत्मा से हरि का मिलन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। सुबह शाम हरि सुमिरन कर ले, सुबह शाम हरि सुमिरन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन। जय हो। संतों की जग में यही है निशानी, संतों की जग में यही है निशानी, संतों की जग में यही है निशानी, संतों की जग में यही है निशानी। अच्छे वचन और मधुरी वाणी, अच्छे वचन और मधुरी वाणी, संतों के साथ साथ संग कर ले, संतों के साथ साथ